जावेद साहब, आप कौन सा गाना सुनाएंगे? आज आप हमें गाना भी सुना दें। मुझसे पूछ रहे? आपसे पूछ रहा हूँ, जावेद मियाँ दास से गाना सुनना है। जावेद मियाँ दास साहब ग्राउंड में इतनी शरारतें कर सकते थे, मुझे गाना किसी को जुबान निकाल के दिखाते थे, अगर किसी को चढ़ाते थे, किसी का रूम नंबर पूछते थे किसी को कहते थे टांग पे बॉल क्यों कुराता है। तो ये भी काम करके दिखाते हैं आज। अगर ये करना होता तो आ जाना बेचारा, मैं आ जाना गाने गा रहा होता और भाईजान जो है ना आज क्रिकेट खेल रहे होते। ये आवाज ये कुछ ऐसे कभी आज तक कहना शौक दरअसल सुनने का शौक है। और अली भाई ने जो जावेद गाया साहब, मेरा एक सवाल है। मैंने आपने कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान की टीम खेलती थी तो सब बहुत बड़ा अच्छा रहता था, दोस्तों की तरह। तो और बाद में मैच के बाद हम लोग बैठ के दोस्तों की तरह बैठा करते थे और गपशप किया करते थे। तो क्या ऐसा भी होता था कि रात को या मैच के बाद जब इकट्ठे होते थे तो कोई गाने वाने, कोई एक आध प्लेयर जिसको गिटार आता हो, कोई गाने गा रहा है, सब साथ में गाने गा रहे हैं, साथ में डांस कर रहे हैं, ऐसा भी होता था कभी? नहीं होता था, बिल्कुल गाते थे, लड़के गाते। हमारे अल्लाह बख्शे तस्लीम हादी बहुत अच्छा गाते थे और बल्कि हर फंक्शनों में भी गाया। गाना तो आता है मगर ये है कि लफ्ज़ नहीं आते। हर आदमी गुनगुनाता ज़रूर होगा मगर लाजिम बात है कि वो उस तरीके से गुनगुनाता होगा कि जो है ना टीवी पे और इस पे तो बोल भी नहीं सकते कि लोग और मारेंगे हमें। अच्छा, फिर आपका इस मामले में हाल मेरे वाला ही, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं एक दिन अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब से कह रहा था कि मुझे वो आपका गाना बहुत पसंद है, वग दिए रावी, लेकिन इसके बाद मैं अगला जुमला नहीं बोल सकता कि आप उसमें कंगियां फेंकते हैं कि छलियां फेंकते हैं। लेकिन बस ये मुझे इतना ही जुमला आता है, वग दिए रावी आगे क्या करते हैं, बेचो सुट्टा कंगना करते हैं और बस खत्म। इसके बाद आगे नहीं गा सकता।